वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। आज हम करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखिए आपको इसमें से कितने आते हैं और कितने नहीं आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिमांडेड फर्स्ट टाइम स्वराज। स्वराज सबसे पहले किसने डिमांड करी? दयानंद स्वामी सबसे पहले स्वराज को डिमांड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हु फर्स्ट डिमांडेड कॉलोनियल स्टेटस फॉर इंडिया। इंडिया के लिए कॉलोनियल स्टेटस किसने मांगा, मतलब कॉलोनियल स्टेटस से ऑटोनॉमी किसने मांगी? तो सबसे पहले बंदे थे दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट पर्सन। जैसे और यूरोपियन कंट्रीज को, न्यूजीलैंड को उस टाइम पे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज को जो ऑटोनॉमी मिलती थी वो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने डिमांड करी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, हु इज नोन एज अ स्पीकर ऑफ सिल्वर वॉइस। चांदी की आवाज वाला प्रवक्ता किसको कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले को कर्जन ने बोला। कर्जन वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय गोपाल कृष्ण गोखले कि उनकी डिबेट डिबेट करने की स्किल से, उनकी बोलने की, स्पीच देने की स्किल से, कि उनको उसने चांदी की आवाज वाला प्रवक्ता बोला, सिल्वर वॉइस। ये बहुत कम जगह मिलता है। डिस्क्राइब अबॉर्टिंग नॉन कॉपरेशन एज नेशनल कैलेमिटी। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया तो इसको राष्ट्रीय आपदा, नेशनल कैलेमिटी किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने इसे नेशनल कैलेमिटी कहा। ठीक है। नेक्स्ट इज गांधी हेडेड। गांधी ने कौन से सेशन को हेड किया था? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। गांधी हेडेड गांधी हेडेड ओनली इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। 1924 में बेलगांव का सेशन था, उसको गांधी जी ने हेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंपेयर गांधी सॉल्ट मार्च। गांधी का जो सॉल्ट मार्च था, नमक तोड़ो कानून, 1930 का, उसको नेपोलियन के पेरिस मार्च से किसने कंपेयर किया था? तो सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने गांधी के सॉल्ट मार्च को नेपोलियन के पेरिस मार्च से कंपेयर किया था। अब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये दोनों 1936 में पब्लिश होती हैं और बनाई जाती हैं, जो अंबेडकर साहब ने बनाई हैं। इनके ईयर बहुत बार पूछते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही साथ 1936 में फॉर्म हुई है, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और एनिलेशन ऑफ कास्ट के ईयर पूछे जाते हैं। फिर विच प्रपोजल इज सेड टू बी पोस्ट डेटेड चेक। तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रपोजल को पोस्ट डेटेड चेक कह के पुकारा था। कौन सा ऐसा कांग्रेस का मेंबर था जिसने माउंट बैटन प्लान को खारिज कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने माउंट बैटन प्लान को खारिज कर दिया था। वो चाहते थे कि इंडिया एक रहे, इसका विभाजन ना हो। ऑपरेशन विजय किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन विजय 1961 में होता है। ये गोवा के फ्रीडम से होता है। गोवा में उस टाइम पोर्चुगीज का राज था, तो उसे किया गया, आजाद किया गया। और 1987 में गोवा को एक स्टेटहुड का दर्जा दे दिया था कि एक स्टेट बन चुकी है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? तो आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 251 में और 254 में सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। ये काफी बार पूछा था, बहुत कॉमन है। तो आर्टिकल 74 में मेंशन्ड है। 74 और 75 में के लोग कंफ्यूज जाते हैं कभी भी, तो 74 में मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब प्रेसिडेंट के पास हक होता है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सके मिनिस्टर से, इवन सीएम से, तो आर्टिकल 78 में मेंशन्ड है। प्रिवी पर्स्यू को कब एंड किया गया? 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रिवी पर्स्यू को एंड किया गया। प्रिवी पर्स्यू होता क्या है? अब होता क्या था कि पहले जब स्टेट आजाद हुई थी तो उनके जो भी राजा थे उनको गवर्नर बना दिया गया था, और वो गवर्नर्स हेरिडेटरी बन गए थे। तो इस हेरिडेटरी प्रथा को खत्म करने के लिए प्रिवी पर्स्यू को एंड किया गया 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इंडियन फेडरेशन को पैरामाउंट फेडरेशन किसने बोला? तो हमारे के संताराम साहब हैं, उन्होंने इंडियन फेडरेशन को पैरामाउंट फेडरेशन बोला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज बोथ यूनिटरी एंड फेडरल बाय नीड ऑफ अ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी है और फेडरल भी है, डिसेंट्रलाइज्ड भी है। सेंट्रलाइज्ड भी है और डिसेंट्रलाइज्ड भी है। ये कब होता है? ये टाइम के हिसाब से होता है और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होता है। आइवरी जेनिंग्स ने बोला है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर का पैराडाइज बोला जाता है, कि यहाँ पे भाई लॉयरों की ही चलती है, लॉयरों के लिए स्वर्ग है, ये स्वर्ग है लॉयर्स का। तो ये किसने बोला? ये भी आइवरी जेनिंग्स ने बोला है। अब ये लास्ट क्वेश्चन बहुत मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी बार पूछा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिडिल पाथ। ये एक बीच का पाथ है बिटवीन जुडिशियल रिव्यू ऑफ यूएसए एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लैंड। ये डी डी बोस ने बोला गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।
इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और 2023 का यूजीसी नेट के लिए पूरी क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।